थैंक यू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली। मेरे साथ अभी मेरे सहयोगी मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं यहाँ पर, और अभी हमारे डिपार्टमेंट में कल ही इनफैक्ट ज्वाइन किया एज द न्यू इनकमिंग हेल्थ सेक्रेटरी श्री राजेश भूषण जी। ही इज़ ऑल्सो विद मी। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर राजीव गर्ग इज़ हेयर, और हमारे एनसीडीसी के जो चीफ हैं डॉक्टर सुजीत सिंह इज़ देयर। बाकी सभी हमारे आरएमएल की एमएस हैं, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी और भी सब हमारे साथी हैं यहाँ पर। और आज इनफैक्ट ये जो मीटिंग हमने बुलाई, इसलिए बुलाई क्योंकि दिल्ली की हमारी परिस्थिति ये लगातार हमारे सबके लिए, खासकर हम लोग दिल्ली में रहते भी हैं, ये बराबर चिंता का विषय बनी हुई है। और जब मैं डेली रिव्यू करता हूँ तो देखता हूँ कि नए नए हॉटस्पॉट्स जो हैं वो दिल्ली में डेवलप होते जाते हैं। हर रोज़ हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ती जाती है। आज भी शायद हॉटस्पॉट्स की संख्या 96 और 98 के करीब इतनी हो गई है। और जो हमारा देश में क्लासिफिकेशन है, जिस क्लासिफिकेशन के तहत हमने देश को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में डिवाइड किया हुआ है। ये ग्रीन जोन वो है जहाँ की अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ की कोई केसेस आए नहीं। ऐसे केसेस जो है वो हमारे देश में लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसे जो ग्रीन जोन में आते हैं। इसी प्रकार से जो ऑरेंज जोन है वो ऐसे हैं जो बहुत ही वहाँ पर मामूली 1, 2, 3, 4 केसेस हैं, उनको हम ऑरेंज जोन में कहते हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी लगभग 300 हैं, यानी 297 के करीब हैं, और जो ग्रीन जोन में है वो 300 से कुछ ऊपर हैं। ये नंबर थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, इसलिए आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। और सारे देश में जो हमारे रेड जोन में है डिस्ट्रिक्ट्स, जिनको हम दिल्ली में तो छोटी जगह को हम हॉटस्पॉट कहते हैं, लेकिन जो देश में डिस्ट्रिक्ट्स का जो हॉटस्पॉट का जो क्लासिफिकेशन है उसमें रफली 129 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत आते हैं। और एक प्रक्रिया चल रही है देश में कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक टारगेट है कि भाई आप अगर 14 दिन तक आपके यहाँ केस नहीं आता है तो इफ़ यू आर इन द रेड जोन you then move on to the orange zone, and if further if you don't have a case for next 14 days then you move on to the green zone। और इस प्रकार से लगातार हमारा जो डेली बेसिस पर असेसमेंट होता है तो हम लोग देखते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है पिछले 7 दिन में, 14 दिन में या 21 दिन में या 28 दिन में कोई केस नहीं आया। तो अगर मैं आज का अपडेट आपसे शेयर करूं तो लगभग 80 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हमारे देश में जहां 7 दिन से कोई केस नहीं आया। इसी प्रकार से 47 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ देश में ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिन में कोई केस नहीं आया। 39 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पिछले 21 दिन में कोई केस नहीं आया, और ऐसे ही करीब 17 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पिछले 28 दिन में कोई केस नहीं आया। जो एक वन ऑफ द मैनी पैरामीटर्स जो कि हमारी डिज़ीज़ के प्रोग्रेशन को तय करता है, हमें गाइड करता है, या हमारे को शायद ये बताने की कोशिश करता है कि क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस हैं क्या उसमें हमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है। तो उस नाते अगर आपको ख्याल हो तो जो प्री लॉकडाउन पीरियड था, उस प्री लॉकडाउन पीरियड में हमारा जो डबलिंग रेट था वो 3 के आसपास, 3 दिन के आसपास होता था। अभी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पिछले अगर 14 दिन का हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 8.7 डेज़ के करीब आता है। 7 दिन का कैलकुलेट करते हैं तो वो लगभग
10.2 के करीब आता है, और अगर लास्ट 3 दिन का कैलकुलेट करते हैं तो वो 10.9 के करीब आता है। यानी प्रोग्रेसिवली वी आर मूविंग टुवर्ड्स बेटर सिचुएशन। लेकिन अभी जैसे आपको डॉक्टर सुजीत सिंह के द्वारा भी बताया जाएगा, वो एक प्रेजेंटेशन करेंगे, तो जब हम दिल्ली का ओवरऑल नक्शा देखते हैं तो मैं दिल्ली में देखता हूं कि मुझे वहां पर ग्रीन कलर का जोन तो दिखता ही नहीं है, और सारी दिल्ली में मेजॉरिटी दिल्ली जो है वो मुझको लाल रेड जोन के अंदर दिखाई देती है। मेरे को एकदम बहुत चिंता होती है उसके कारण। और सिर्फ शायद 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो मुझको ऑरेंज जोन में दिखाई देते हैं। ये अभी जब डॉक्टर सुजीत सिंह आपको प्रेजेंटेशन करेंगे, द फैक्ट वाई आई वॉज वरिड एंड आई थॉट कि लेट मी वंस रिव्यू एवरीथिंग विद ऑल ऑफ यू ऑल्सो, एंड स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि शायद ये विषय जो है इसको आपकी भी विशेष रूप से विशेष ध्यान की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री और हमारे हेल्थ मिनिस्टर और बाकी सब लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन आप भी देख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा दिल्ली का जो देखने में जो नक्शा है और उस पे जो कलर्स हैं वो थोड़ा हमको बहुत चिंता में डालते हैं। दूसरा मेरे लिए जो चिंता का विषय है, मैं रिव्यू कर रहा था तो मैंने देखा कि लगभग हमारे दिल्ली में जो हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सिस हो, चाहे वो दूसरे पैरामेडिक्स हो, वो जो कोविड के कारण प्रभावित हुए हैं या जिनको हमको क्वारंटाइन में भेजना पड़ा, ये परसेंटेज भी जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये परसेंटेज करीब 4.11% है, विच बाय नो मीन्स इज ए आई थिंक ये बहुत ही एकदम हमको बहुत परेशान करने वाली परसेंटेज है। और इसमें मैंने जब थोड़ा इसका फर्दर ब्रेकअप देखा तो मैंने देखा कि 3 फैमिली मेम्बर्स, 13 पैरामेडिक्स, 26 नर्सेज, और ये जो हमारा ग्राउंड पे स्टाफ होता है ये 24 फील्ड वर्कर्स 5 और करीब 33 डॉक्टर्स, they have got you see adversely affected because of exposure to COVID in some form or the other। ये अपने आप में, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि 96 और 98 के बीच में ये जो हॉटस्पॉट्स हमारे जो हैं, ये थोड़ा सा बहुत दिक्कत हमको कर रहा है। बाकी जो नंबर्स हैं, कितने केसेस हैं, वी ऑल नो कि देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। दिल्ली को बाहर से भी लोग आने वालों का भी ब्रंट सहना पड़ा है, और मरकज़ इत्यादि ने तो सारे देश को ही तकलीफ़ दिया है। लेकिन अभी हमारे को धीरे 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 करके ये प्रयास करना है कि दिल्ली को भी हम तेज़ी से इम्प्रूव करें। हमारे हॉटस्पॉट्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़े, उसकी बजाय ये दिन प्रतिदिन हमारी कम होनी चाहिए। उसकी और ज़्यादा हम जब डिटेल्स में गए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपसे हमने टेलीफोन पे भी बात किया था, उसके बाद जो एनसीडीसी के चीफ हैं उनको भी आपके पास भेजा था। आपने भी मीटिंग किया है कि यहाँ जो हम एक एक गली या एक एक सड़क को जैसे सील कर रहे हैं, लेकिन जो इंटर कम्युनिकेशन है गलियों के और मोहल्लों के बीच में, तो शायद हम जिस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं या सील कर रहे हैं वो या तो पर्याप्त नहीं है, और जब केसेस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर केस से उसका कॉन्टैक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिलता है या तीसरे डिस्ट्रिक्ट में मिलता है या बगल वाले मोहल्ले में मिलता है। तो आई थिंक जो हम दिल्ली के अंदर जो सीलिंग इत्यादि कर रहे हैं वो कितने एरिया का करें, वो जो डायमीटर या पेरीमीटर व्हाटएवर, उसको भी जो है हमारे को उसकी पेरिफ्री को भी जो है एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। दैट इज़ आई थिंक अकॉर्डिंग टू जो एक्सपर्ट्स हमारे को गाइड कर रहे हैं। नेचुरली ये जो सर्वेलेंस वाले, एपिडेमियोलॉजी वाले, एनसीडीसी वाले, ये सब लोगों की मदद से हमको करना होगा। अभी एक चीज़ और मैं विशेष रूप से, कल मैंने देश के 10 बड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो हैं और उसके साथ साथ
जो हमारा पीजीआई चंडीगढ़ है और साथ में हमारा जिपमेर पुडुचेरी है, पुडुचेरी, इनके डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग किया था और उनको मैंने ये कहा है कि आप सब लोगों को खाली अपने इंस्टीट्यूट और उसके आसपास के इलाके को ही नहीं चिंता करना है, या जो आप वहाँ पर एकेडमिक ढंग से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जैसे दिल्ली एम्स जो है वो सारे देश के जो दूसरे डॉक्टर कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनके साथ भी उसने एक कॉन्टैक्ट सिस्टम बनाया है जिसमें कि दे आर ऑल इन टच विद ईच अदर, ऑल द डॉक्टर्स की बेस्ट पॉसिबल एडवाइस सब कोविड पेशेंट्स को मिले। लेकिन अभी हमने इन एम्स को कहा है कि आप जहाँ कहीं भी हैं उसके आसपास आपको खाली एम्स के बारे में नहीं देखना है, एम्स में आने वाले मरीज़ों को नहीं देखना है, आपको अपने अपने शहरों को या अपने अपने जैसे स्टेट्स के अंदर बड़े पैमाने पे दूर दूर तक यानी 100-100 200 किलोमीटर तक भी जो सिस्टम्स है वहाँ प्रोएक्टिवली आपको अपनी जो ताकत है, यानी वहाँ जो मैन पावर है, क्वालिफाइड मैन पावर है और जो उसकी योग्यता है और ख़ासकर जो उसके सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के डिपार्टमेंट हैं, जो पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, उनको प्रोएक्टिवली आपको सबको जो है फील्ड के अंदर लगाना है। इस नाते जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली को भी हमने कहा है, अपने एनसीडीसी डायरेक्टर को भी हमने कहा है कि आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करिए, दिल्ली के अंदर जो हमारी स्थिति है उसको कंट्रोल करने में जिस भी प्रकार की उनसे हेल्प लेनी है वो लीजिए। जो दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से भी जो है रैपिड रिस्पांस टीम्स के लिए और ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथनिंग करिए और जो हम दिल्ली के अंदर बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं वो हम जल्दी से जल्दी करें ताकि जो हमारे अभी रेड और ग्रीन जोन के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको हम बहुत जल्दी से आने वाले हफ्तों में रेड को ऑरेंज में और ऑरेंज को फिर ग्रीन के अंदर परिवर्तित करें। सो दिस इज़, ये मुझे थोड़ा सा कुछ जनरल कंसर्न्स मेरे दिमाग में थे जिसके कारण ये चिंतावश हमने ये मीटिंग बुलाई है और मैं चाहता हूँ कि आप सब दिल्ली के जो भी लोग यहाँ पर, आई अंडरस्टैंड कि सभी डीसीज़ और म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और सभी सीनियर अधिकारी सर्वेलेंस के और जो भी रेलेवेंट हो सकता है एटलीस्ट एक अप टू ए सर्टेन लेवल, उनको हमने बुलाया है। और स्पेशली जो है हमारे नए जो इनकमिंग हेल्थ सेक्रेटरी है उनको भी हमने ये अनुरोध किया है कि वो भी दिल्ली के ऊपर विशेष अपनी नज़र रखें। ही हैज़ जॉइंड इन फैक्ट येस्टरडे इवनिंग इटसेल्फ, लेकिन अभी वो सारी चीज़ों को उन्होंने कल से और आज के बीच में काफ़ी चीज़ें समझी हैं और वो दिल्ली को विशेष रूप से जो है स्पेसिफिक और ज़्यादा अटेंशन देंगे। ऑलरेडी हमारी जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो भी हमारे साथ हैं अगले 3 महीने तक। तो लेकिन दिल्ली के अंदर स्पेशली जो है अभी राजेश भूषण जी जो है विशेष रूप से इसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। एंड आई वांट कि एलजी साहब आप अभी बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, अभी सन 60 के दशक के, तो आपका बहुत सारा दिल्ली के बारे में भी अनुभव है। तो हम चाहते हैं कि वी ऑल हैव टू पुट अवर माइंड्स एंड हार्ट एंड एवरीथिंग टुगेदर टू सी दैट वी डोंट अलाउ दिल्ली टू डिटेरियोरेट एनी फर्दर and we can see green areas also as soon as possible on Delhi's map.